बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको बताया कि किस तरह एक शख्स अपनी इल्मी मौत के आखिरी सांस ले रहा है और जूते हैं कि उसे धड़ाधड़ पड़ रहे हैं और तेज़ी से गामज़न है, तो बस 2-4 कदम के फासले पर है। पहले सोशल मीडिया पर इसको ज़रा मर लेने दें, बाकी वो जाने और उसकी ज़ात जाने, अल्लाह जाने। लेकिन उसने जो बेड़ा उठाया था दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का अपनी कुत्ते जैसी ज़ुबान से, उसका अंजाम हो रहा है। कोई बात नहीं, कानून से वो बच के निकल गया, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो है ना। तो अब ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, ये एक वीडियो मेरे सामने, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे आदमी है ये भाई। ये हैं, इनका नाम है जी सलीम अख्तर स्पीक्स, और ये बड़ी मज़ाहिया वीडियो बनाते हैं। और मिर्ज़े की इन्होंने जो क्लास ली है वो सुनने के काबिल है। ज़रा सुनिए। भाई आज फिर अच्छन भाई अपने सीने पर 2 हथड़ मारते हुए आए और आकर चिल्लाए कि हाय हाय हाय, ये कैसा इंतकाम लिया है, ये कैसा इंतकाम लिया है, एक मजहबी स्कॉलर से सूंघने का काम लिया है। दुनिया हैरान है, हक्की बक्की है कि ये कैसी जेल की चक्की है जो सजा के बजाय निजाम ने जासूसी के लिए खोल रखी है। बकौल अच्छन भाई के प्यारे मिर्जा जिस तरह अपनी सूंघने की सलाहियत दिखाने लगे हैं, मुखालिफिन मजाक उड़ाने लगे हैं कि प्यारे मिर्जा की सूंघने की सलाहियत से कौमी फायदा उठाया जाए। प्यारे मिर्जा को खंडरों में, जंगलात में, बियाबानों में, खेतों में, खलिहानों में घुमाया जाए, वतन अजीज की जमीन का चप्पा चप्पा सूंघाया जाए कि कहाँ गैस है, कहाँ तेल है, कि कहाँ गैस है, कहाँ तेल है, कहाँ सोने चांदी की रेल पेल है, कहाँ कौन सी धात है, कहाँ कौन सी मादनियात है। फौरी तौर पर प्यारे मिर्जा की सूंघने की सलाहियत। आप गौर कर रहे होंगे कि किसी शख्स के साथ जब कुत्ते वाली होती है तो कैसे होती है। मैं आपके सामने से फायदा उठाया जाए और मईशत को उठाकर तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों तक पहुंचाया जाए। इसके बाद अच्छन भाई प्यारे मिर्जा के दिफा में कमर कस के खड़े हो गए। बोले नहीं, बोले नहीं। हालांकि प्यारे मिर्जा जो हैं अच्छन भाई, वो सिर्फ सूंघने की सलाहियत नहीं, अभी तो लेटेस्टली उन्होंने चक वडने की सलाहियत भी अपनी बता दी कि चक वड लेते हैं। और चक वडने के लिए उन्हें बतौर हथियार इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा जा रहा था, लेकिन अब सुना है कि ईरान ने भी उन्हें मांग लिया है स्टिल इसराइल को चक वडने के लिए, और इसराइल ने मांग लिया है ईरान को चक वडने के लिए। अब देखते हैं कि ये मिर्जा चक वडने वाली सलाहियत के साथ कहाँ बिकता है जाके। प्यारे मिर्जा ऐसा नहीं कर सकते। प्यारे मिर्जा की तरफ से जेल के अंदर जो जासूसी थी और जेल से बाहर आते ही चापलूसी थी, उसमें प्यारे मिर्जा के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। खान की चक्की में देसी घी के तड़के से उठते हुए धुएं में कोई निजामी केमिकल था जिसने प्यारे मिर्जा के नुथनों के जरिए दिमाग में घुसकर उसके सोचने समझने की सलाहियत को नष्ट कर दिया और सारी इल्मो दानिश को ध्वस्त कर दिया। देसी घी के तड़के से उठते हुए धुएं ने प्यारे मिर्जा की रगो पाए में सरायत करके लहू को इतना तेजो तुंद और तवाना कर दिया कि और ये जो निज़ाम की खुशामद के शरारे हैं नाजरीन, ये भी याद रखिएगा, जैसे मैंने 3 साल पहले कहा था कि ये मिर्जा फ्रॉडिया है, ये आज भी याद रखिएगा कि ये जो तासुर कायम करने की कोशिश कर रहा था मिर्जा के, शायद वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के, मैं कहता हूँ नून लीग की हुकूमत कितनी भी गई गुजरी हो, इंजीनियर मिर्जा पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी या इक्तफा नहीं करेगी, इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये इसका सारा एक फिल्मी चक्कर था, तो इसमें उनका रोल नहीं है, आप बेफिक्र रहें। ये अपने तौर पे ये कलाबाजी लगा रहा है। आगे सुनिए अच्छन भाई की गुफ्तगू। प्यारे मिर्जा की नस नस से निजाम की खुशामद के शरारे फूटने लगे। प्यारे मिर्जा के खिलाफ साजिश है साजिश। तो सजना मिलियो, मित्रों, सहेलियों, इसके बाद बारूद ने आग पकड़ ली और अच्छन भाई भड़क उठे कि जेल से बाहर आकर प्यारे मिर्जा ने फरमाया कि खान साहब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। जिसके बाद खान साहब के सपोर्टर्स ने मिर्जा साहब को झुटलाया कि मिर्जा झूठा है, फरेबी है, खान साहब जेल के अंदर तकलीफ में हैं। तो अच्छन भाई ने उनसे सवाल किया कि भाई साहब, मान लिया प्यारे मिर्जा झूठे हैं, फरेबी हैं, तुम्हारी ही बात मान लेते हैं कि खान साहब जेल के अंदर तकलीफ में पड़े हैं, तो फिर तुम। तो ये अच्छन भाई आगे चले गए जरा सियासी गुफ्तगू की तरफ, लेकिन मिर्जे की कुत्ते वाली हो रही है और जारी व सारी है और अपने अख्ताम की तरफ गामजन है बड़ी तेज़ी के साथ। हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह
اس کے اوپر اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، اس کو وٹے پڑ رہے ہیں، اس کو پتھر پڑ رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، یعنی ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو اس کماش کے بندے کے ساتھ ہوتی ہے، ہونی چاہیے. تو آپ بھی انجوائے کیجئے اور اپنا جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے. ان تمام لوگوں کی ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے جو اس شخص کو ننگا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول و منظور فرمائے اور اس شخص کو اس کا انجام یہ اسے نشان عبرت بنا دے میرا مالک، تاکہ آئندہ کوئی شخص اس طرح کی جرت نہ کرے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.